हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल कौन में प्रेम में। तो आप लोग को पता ही होगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में है। आपको याद भी होगा हमारा लोटस टेम्पल, आपको याद होगा हमारा जो भी राम मंदिर बन रहा है, आपको ये भी याद होगा भारत का सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये सब जो है एल कर रही है। एल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये सब जो क्षेत्र है ना, एक सिविल ट्रेड है, उसके बिना अधूरा है। मतलब अधूरा है, मतलब मान लो 60% 70% सिविल वर्क ही है। तो सिविल वर्क के बिना ये सब काम हो ही नहीं सकता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 8 पास या 10 पास या 12 पास है, उसके पास कोई टेक्निकल ट्रेड या टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिविल ट्रेड है ना, उसके बिना आप लोग देख सकते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो वहाँ पे भी देखो सिविल वर्क सबसे ज्यादा हुआ है। और लोटस टेम्पल उधर भी देख लो सिविल वर्क सबसे ज्यादा हुआ है। राम मंदिर वो तो सिविल वर्क की है, पूरा सिविल वर्क है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये सब जो आप मान लो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हाइट पे चल रही है, जो वहाँ पे ब्रिज बनाया गया है, सिविल वर्क के बिना ये सब इम्पॉसिबल है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कोई ट्रेड है सिविल का, कौन कौन सा ट्रेड पे आप ज्वाइन करके आप अपना और आगे बढ़ सकते हो, कौन कौन ट्रेड आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो मान लो अगर आप एल में ज्वाइन करना चाहते हो CSTI के थ्रू, तो मान लो CSTI में क्या क्या सिविल का ट्रेड है। एक है बार बेंडिंग, स्काफोल्डिंग, फॉर्मवर्क और कारपेंटर। ये 3 सबसे मेन है, जिसके थ्रू आप आराम से सिविल ट्रेड के थ्रू आप जा सकते हो। तो पहले हम लोग बात करते हैं बार बेंडिंग जो है, देखो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो शुरू से देखना, वो शुरू से कैसे पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें सबसे बड़ा काम है बार बेंडिंग का। मतलब बिना बार बेंडिंग का वो जो क्या बोलते हैं उसका भूकंप 7.58 तक भूकंप का वो जो है ना, वो झेल सकता है। तो ये सब किसके वजह से हुआ है? एक बार बेंडिंग की वजह से और एक फॉर्म वर्क के वजह से। देखो आप अगर मान लो जो वो बार बेंडिंग वो रोड अच्छा से दिया, उसको देखो अंदर तक जो क्या क्या है गड्ढा करके एक होल बना के वहाँ पे अंदर से एकदम रोड को मजबूत से ये करके, जैसे हम लोग छत ढलाई नहीं करते हैं तो रड दिया जाता है, क्यों? मजबूती के लिए। तो वो काम सिर्फ एक बार बेंडिंग वाला ही कर सकता है, इतना मजबूती से। आप वो तो आप लोग इसमें बार बेंडिंग के थ्रू आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो। आज उसी के थ्रू बार बेंडिंग के थ्रू आज हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बिना हिले खड़ा है उतना ऊंचाई पे। किसके थ्रू? बार बेंडिंग। तो बार बेंडिंग एक कोई मैकेनिकल नहीं है, ये सिविल वर्क है। आप इसमें भी जा सकते हो। बार बेंडिंग का और कहाँ काम आता है? मान लो कहीं बड़ा ब्रिज बन रही है, मान लो ब्रिज के कितने एक डिस्टेंस पे पिलर होती है, तो ये जो पिलर के डिस्टेंस पे जो ये ब्रिज होती है, जो उसका फ्लैट सरफेस होता है, इतना वेट कैसे झेल लेती है? ये सब एक बार बेंडिंग का देन है। बिना बार बेंडिंग के बिना ये काम हो नहीं सकता है। तो बार बेंडिंग को किस एंगल में किस तरह से रोड लगाना है, कहाँ क्या लगेगा, कहाँ कितना लेंथ लगेगा, अगर मान लो कुछ गड़बड़ी, ये भी कोई मैकेनिकल से कम नहीं है। ये भी बार बेंडिंग सिविल में आती है, पर ये मैकेनिकल से कम नहीं है। किस जगह कैसा प्रोसेस क्या करना है, ये सब एक बार बेंडिंग वाला अच्छा से बता सकता है। उसके बिना मान लो इतना पुल गिर जा रही है, क्यों गिर जा रही है? क्या उसमें कभी सीमेंट का प्रॉब्लम होता है? मेन बार बेंडिंग वाला जो होता है ना, अगर वो लोग काम अच्छा से करें तो कभी नहीं गिरेगा। तो बार बेंडिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है ब्रिज के लिए। कोई स्टैचू बन रही है, अब मान लो सबसे बड़ा स्टेडियम हमारा कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में है, याद ही होगा आपको। तो वो सिविल वर्क उसमें भी बहुत ज्यादा था। आप देख सकते हो क्या, मतलब डिजाइन देख सकते हो उसका। तो वो मैक्सिमम वर्क में सिविल का था, मैकेनिकल प्लस सिविल। अगर बिना सिविल का आप लोग कोई मैकेनिकल वर्क स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। मान लो आप लोग को कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनती है वो कौन बनाती है? हम लोग। चाहे कोई ये मैकेनिकल पर जाकर तो बनाएगा नहीं कोई, क्यों? उसमें अगर मान लो कोई बिल्डिंग मैकेनिकल ट्रेड इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल, वो बिल्डिंग तो बनाएगा नहीं। बिल्डिंग बनाना, अगर बिल्डिंग खड़ी है तो किसकी वजह से खड़ी है? बार बेंडिंग की वजह से। उसके जो पिलर बन रही है उसमें आप अच्छा रोड लगा रहे हो, ये जो कर रहा है, ये जो टेक्निक लगा रहा है, कहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी समझ 20 15 फ्लोर 20 फ्लोर आज इतना खड़ा कैसे है? ये सब बार बेंडिंग की वजह से। तो ये मत सोचो कि हमारा सिविल ट्रेड है तो इतना ये नहीं है। बिना सिविल के कोई मैकेनिकल काम नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। दूसरा हमारा ट्रेड हो रहा है स्काफोल्डिंग का। हाँ मान लो स्काफोल्डिंग क्या है? मान लो कहीं बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रही है, एक फ्लोर बन गई 4 मीटर से ऊपर, ये स्काफोल्डिंग एक टेम्पररी ये आपका फ्लोर होता है, जिसको मान लो इसमें आप लोग मशीन मेन
उसमें आप ऊपर जाके काम कर सकते हो। मान लो थोड़ा ऊपर जाना है, मान लो कहीं घर बनती है ना, देखते हो ना प्लस्तरा करते हैं, तो वो एक बना करती है ना, तो वो उसी का सेम है, बट ये कहीं कहीं बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन रही है, तो वहाँ पे स्काफ फोल्डिंग का बहुत बड़ा काम होता है। बिना स्काफ फोल्डिंग आप कोई भी हाइट वर्क नहीं कर सकते हो। आपको कोई भी हाइट में वर्क करना है, मान लो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना बड़ा बना है, तो वो क्या हेलीकॉप्टर में झूल के तो नहीं किया है ना, वो स्काफ फोल्डिंग लगा के बनाया है। इतना बड़ा बड़ा जो बनी है, इतना ऊंचा ऊंचा, तो वो सब स्काफ फोल्डिंग के बिना अधूरा है। आप कोई भी हाइट वर्क बिना स्काफ फोल्डिंग का नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, स्काफ फोल्डिंग जो आपका सिविल में है। इसका क्या है, मान लो आप कहीं भी कोई भी ऊंचा काम बिना स्काफ फोल्डिंग के बिना हो ही नहीं सकता। कोई भी आप इसमें चल जाओ, कोई भी कंपनी में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर होती है, कोई भी ऊंची चीज़ अगर कोई भी बनाना हो ना, तो सबसे पहला आदमी को नजर आता है स्काफ फोल्डिंग, या स्काफ फोल्डिंग वाला होना चाहिए, तब जाके मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकूंगा। दूसरा हमारा क्या, फोम वर्क। अब जो हमारा कारपेंटर है, मान लो कई कई जगह डिजाइन तैयारी करनी होती है, कहीं कहीं जगह फोम वर्क का बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत जगह ऐसा है, मान लो आप स्काफ फोल्डिंग, मान लो आपको जो नहीं बोलते हैं ये बनाना, स्लैब जो बोलता है, उसको भी ढांचा तैयार करना होता है, फोम वर्क का वो काम है। तो ये सब जो सिविल, ये 3 ट्रेड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में। तो अगर आपको लगता है हाँ आपको ये काम करना है, आप इस क्षेत्र से आगे बढ़ सकते हो, तो ये सिविल ट्रेड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें, तो अगर आपको ज्वाइन करना है इस ट्रेड से, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें और कुछ भी डाउट है, अब मान लो इतना इसके बिना आप सोच लो, सिविल वर्क के बिना मैकेनिकल वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब मान लो इलेक्ट्रिशियन, हम जब तक वेल्डिंग नहीं बनेगी तब तक इलेक्ट्रिकल वाला नहीं आएगा। मान लो ब्रिज बनाना, ब्रिज के ऊपर फिर पटरी लगाना, फिर जाके बुलेट ट्रेन आएगी। ब्रिज बनाना है, पटरी लगी, फिर बुलेट ट्रेन आएगी। तो ब्रिज किसका काम है, सिविल का। ये तीनों का काम इधर ही है, जो अपना बार बेंडिंग, स्काफ फोल्डिंग और फॉर्म वर्क, तीनों का काम इधर ही है। तो जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करेगी तब तक मैकेनिकल काम आएगा ही नहीं। तो ये मत सोचो कि सिविल काम खराब है, सिविल काम के बिना मैकेनिकल काम स्टार्ट नहीं हो सकता। आप लोग ये ध्यान रखिए। अगर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छा क्षेत्र है। अगर आप लोग CSTI ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, जितना होगा मैं आपको हेल्प कर सकूँगा। और याद रखिए कि अगर आप लोग काम अच्छे से कर रहे हो तो आगे आपका रास्ता और भी खुलते जाएगा। अगर कोई भी आप मान लो इसमें CSTI ये 3 ट्रेड में देती है, मान लो दिल्ली हो गया, अपना कोलकाता हो गया, या मान लो अपना कटक में हो गया, मुंबई में भी है, तो आप लोग एक गुजरात में भी अपना, तो आप मान लो इस क्षेत्र से कहीं से आप सामने हो तो आप मैं मोबाइल नंबर दे दे रहा, आप डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो सकता है तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ और कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इतना ज़्यादा लंबा बता नहीं सकता। तो अगर ये मत सोचो कि अगर सिविल है तो ख़राब है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है, ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, मान लो आप 8 पास हो, आपका घर में प्रेशर है, आप काम करना चाहते हो तो इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं बाद में।